मेरा नाम सन्नी सचदेवा एडवोकेट है। यहाँ L19 मेरा चैम्बर है। एक्स वो मैं वहाँ पर दिल्ली लीगल सेल का हेड था शिवसेना का। राजीव खोसला जी के मामले में आप सब वकीलों की क्या राय है? हमारी राय यही है कि जो भी अब देखने को मिला है, एक जुडिशरी ने जो भी आप मतलब हमारे वकील के खिलाफ, भाई के खिलाफ करा, वो हमारे लीडर है। अगर ऐसे ही अगर जुडिशरी और ये जो हमारी वकील है वो एक परिवार है, अब परिवार में ही अगर मतभेद बढ़ते जाएंगे तो इसका जो आम जनता इसको फेस करेगा, जिस चीज़ से आम जनता को इसको भोगना पड़ जाता है। किस तरह पर से ये संघर्ष हुआ और कैसे आपकी जीत हुई? संघर्ष तो जी इसमें आप अगर देखोगे तो जैसे भी इन्होंने अपने फैक्ट्स रखे, जो भी गलत हुआ या कोर्ट में उन्होंने गलत प्रोसीड रखा, उसके खिलाफ हमने बताया कोर्ट को, उन्होंने फिर अच्छे से हमें सुना गया। अरे भाई लकीली उन्होंने सारा कुछ एडमोलिश कर दिया, जो अगर था ही नहीं, अगर कुछ होता तो दिखता भी। जयवीर सिंह चौहान, फॉर्मर ऑनरी सेक्रेटरी DBA, मैनी टाइम्स। वो न्याय दिला रहे हैं, खुद दिक्कतें आ जाती हैं, क्या मामला हुआ आज? ऐसा है, हमारा काम है जुडिशियल प्रोसेस को हेल्प करना। वी आर द ऑफिसर ऑफ द बार, वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। हमारा काम है कोर्ट को असिस्ट करना, उसमें चाहे कोई भी हो। इवन हमारे प्रधानमंत्री एक वक्त था PV नरसिम्हा राव, उन्होंने भी फेस किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है कि वो भी हमारी बार के मेंबर है, कंप्लेनेंट खोसला साहब भी बार के मेंबर हैं, बार के लीडर हैं। तो मैं समझ रहा हूँ ये बार का मैटर था, बार में ही सेटल होना चाहिए था, कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं थी, इतना बड़ा इशू भी नहीं था ये। और कोर्ट अपना काम करिए, कोर्ट का जो काम है कोर्ट को करना चाहिए। हमारा काम है हमें डिफेंस करने का, हम डिफेंड करने का काम हम डिफेंड कर रहे हैं। तुम तो आ जाओ, तुम इनके साथ आ जाओ, तुम तो उनके साथ चले जाओ। थोड़ा सा बड़ा कर लो सर्कल, थोड़ा बड़ा कर लो सर्कल, थोड़ा बड़ा कर लो सर्कल, थोड़ा बड़ा कर लो, थोड़ा चौड़ा कर लो, ऐसे में कहीं चौड़ा कर लो। यस मैडम जी, एक थोड़ा सा इस मामले को डिटेल से बता दीजिए ताकि दर्शक समझ सके, और क्यों ज़रूरत पड़ी इतनी एकता की, और क्या कह सकते हैं, टकराव है या आपको न्याय की जो आपका अधिकार है उसमें कहाँ दिक्कत आई? इसमें न्याय मिला ही नहीं। अब जाके जो ऑर्डर हुआ है उसके अंदर भी न्याय नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन तो कन्विक्शन है, चाहे वो उससे फाइन हो और चाहे सज़ा हो। और हम तो कह रहे थे अगर हमारी गलती है तो मैं 2 साल भेज दो। हमने लीनेंसी नहीं मांगी। हमने कहा भी अगर आप समझते हैं कोई जज सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट का कहीं भी कोई लॉयर कह दे कि ये जजमेंट ठीक है तो मैं बेल नहीं मांगता इसके अंदर, मैं 2 साल अंदर जाता। लेकिन इस तरह का गलत काम करना किसी कहने से, किसी प्रेशर से, क्योंकि मैं नहीं समझता कि CMM की हिम्मत थी बात करने की। जो गलत ऑर्डर पास हुआ है उसके अंदर नेचुरली कोई ना कोई पीछे तो था। देखिए कहानी कुछ नहीं है लंबी। एज एन ऑफिस बीरर हमारे साथ शर्मा जी भी हैं, साकिब बाग के प्रेसिडेंट हैं, पुराने प्रेसिडेंट गुप्ता जी भी रहे हैं। जब भी आप बनते हैं, जो कोई बार का काम होता है, कोई एंटी लॉयर्स बात होती है तो हमें बोलना पड़ता है, एक्शन भी लेते हैं। इसमें जो प्रोसिक्यूटर्स की स्टोरी यही थी, एक फैमिली कोर्ट एक्ट आया था, पीछे आया था। फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर किसी लॉयर की परमिशन नहीं थी अंदर जाने की, प्रोहिबिटेड था, कोई लॉयर जा नहीं सकता उसके अंदर। एक्ट में लिखा हुआ था एक तो कोर्ट से बाहर कोर्ट बनेगी फैमिली कोर्ट, दूसरा ये लिखा हुआ था कोई भी लॉयर उसके अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। हालत ये था, पुणे के अंदर बन चुकी थी, बॉम्बे में बन चुकी थी, कि कोई भी जो क्लाइंट पूछता था, हाँ जी जज पूछता था, हाँ क्या कहना है, तो क्लाइंट कोर्ट से बाहर जाता था, वकील साहब कोर्ट के बाहर खड़े होते थे, उनसे पूछता था। हमारा झगड़ा हुआ जाके कि हमने कहा भी जब तक लॉयर्स उसमें परमिट नहीं होंगे हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। और झगड़ा बहुत लंबा चला। उसके अंदर जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, किसी पार्टी की भी, सभी पार्टी की थी, कांग्रेस की थी, BJP की थी, CPI-MM की थी, सभी लोग चाह रहे थे कि भाई वकीलों की उसके अंदर प्रेजेंस ना लगे। झगड़ा हुआ तो इनका ये जो लेडी लॉयर है, ये लेडी लॉयर यहाँ बैठती थी, किसी सीट के झगड़ा हुआ, मिसकंडक्ट के बारे में हमने उनको निकाल दिया, एक्सपेल किया। बकायदा इंक्वायरी होती है, कमेटी बनती है, उसको बुलाया गया तो गाली गलौज कुछ किया गया तो निकाल दिया। तो उसके बाद जाके इसने क्या किया, क्योंकि वो झगड़ा चला हुआ था फैमिली कोर्ट के साथ, इसका साथ लिया। ये कहा कि उसको निकाला इसलिए गया है कि वो उसके साथ थी। हमारा एक सेमिनार होने वाला था, सेमिनार भी लेडी लॉयर्स करी थी। कोई लेडी लॉयर्स या कोई लॉयर ये कहे साहब कि मैं तो इनके साथ इसलिए हूँ कि इसमें वकील पेश नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत था। एनीवे, इसने मुद्दा बनाया
विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एक प्रदर्शन किया, बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने मेरे खिलाफ 323 341 केस बना दिया। मेरा कहना यह है, कोई भी आदमी केस बना सकता है, झूठा भी केस बन जाता है। पुलिस को पावर है उसको इन्वेस्टिगेट करे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर दी, पुलिस ने कहा कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, सब गलत है। उसके बाद कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिला। लेडी लॉयर्स में एक भी लेडी लॉयर्स के कोई मेल कोई लेडी लॉयर साथ नहीं आया। ये यहाँ झगड़ा यहाँ बताते हैं, यहाँ के अंदर हुआ था, यहाँ पहले ही नहीं था। यह हर वक्त 150-200 वकील आते हैं, तो 150-200 वकील में कोई आगे साथ ना आए। हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे खिलाफ भी लोग होते हैं, क्योंकि बात ही गलत थी। बाद में जनरल बॉडी में एक्सपेंशन हुआ। कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इसको मुद्दा बना रही थी कि जी फीमेल का, वकीलों में एम और एफ की बात ही नहीं है। हम सब कुलीग हैं। हमारी जो महिलाएं हैं उतनी हमारे लिए उन प्रतिष्ठित हैं जो हमारा मेल लॉयर है। हम कभी सोचते भी नहीं कि ये फीमेल लॉयर है, मेल लॉयर है। हम सोचते हैं हमारी कुलीग है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कुछ लोगों ने उठाया जाके, जिसमें इंदिरा जयसिंह भी थी। पहले भी इंदिरा जयसिंह ने केस डाला था 32 के अंदर, जिसको झगड़ा हुआ था, झूठा केस बनाया था। उनको पता ही नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठी थी। अब भी उन्होंने यही कहा। तो हमारा ये कहना है, अगर कोई गलती करता है, मैं कोई हम ये भी प्रधान बैठे हैं, मैं भी हूँ, हाई कोर्ट बार प्रेसिडेंट रहा हूँ, 9 बार यहाँ रहा हूँ प्रेसिडेंट। तो मेरा कहना है, अगर हम एज एन ऑफिस बीरर गलत काम करते हैं तो हम लायबल हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कोई ऑफिस बीरर जो इलेक्शन लड़ता है और एक आम वकील भी कोई महिला को पीट सकता है, कोई नहीं कर सकता। लोग उठा के फेंक देंगे। ये एक प्रोफेशन है, ये कोई आम जनता नहीं है जाके लोग वोट डाल देंगे कि ये दादा है, गुंडा है। यहाँ तो वोट डालते। NC गुप्ता, टैक्स प्रेसिडेंट DBA। मैं इसमें एडवोकेट था, जो सामने बोला था ओपन कोर्ट में, वो सिटिंग जज थी। प्रधान जी इसको रिटायर्ड हो जाने दो, मैं भी प्रधान था, इसको रिटायर्ड हो जाने दो, इस केस में कुछ नहीं है, रिटायर्ड होने के बाद इसमें फैसला कर देंगे। और दूसरी तारीख जब 313 हुई, कोई आर्गूमेंट मैंने कर दिया, प्रधान जी इसमें आर्गूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने रिटर्न में आर्गूमेंट दी, क्यों? वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। जज साहब ने मना किया। देयर आफ्टर अंडर प्रेशर ऑफ द सिटिंग जज ये जजमेंट हुआ। बहस नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई, किसी बात की कोई वो नहीं हुआ, कोई एविडेंस नहीं थी, कोई पुलिस की कोई मेडिकल नहीं था इस केस में, कुछ भी नहीं था, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ नहीं था। Myself advocate Bhavya Chauhan, although very young in this profession, but I can say like justice is also not given right now also, क्योंकि जो इंसान ने जो चीज़ नहीं करी थी उसको आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं थोप सकते। Just being and saying that कि you are a lady, even we are a lady. आज हम उनके पास इसलिए जाते just because we feel safe with him. अगर गलत करते तो आज हम भी उनके साथ नहीं खड़े होते। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए आवाज़ रेज नहीं करते। इट इज़ ही ओनली हु ऑलवेज रेज द थिंग्स एंड ही इज़ डूइंग फॉर यंगस्टर्स ऑल्सो। जिस इंसान ने किसी के लिए इतना कुछ कर दिया हो बाहर के लिए, उसके लिए सोचना नहीं चाहिए कि कोर्ट में आना या नहीं आना। इट्स योर ड्यूटी, यू शुड बी देयर। आपको कोई बुला के नहीं लेके आएगा कि यू शुड स्टैंड विद हिम। इट्स नॉट बीइंग दैट, यू शुड बी देयर विद हिम। एटलीस्ट यू विल प्रोवाइड जस्टिस टू हिम ऑल्सो। इन फ्यूचर में अगर लड़की सेफ महसूस करती है यहाँ पे आके, या उसके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, इट इज़ ही ऑलवेज लिसन टू अस। तो हम तो कभी इस चीज़ को वही नहीं कर सकते और आगे भी हम उनके साथ खड़े हैं। पंडित ACP गौतम, एडवोकेट तीसरी बार एसोसिएशन। ये जो सारा वाक़या रहा है, लगभग 27 साल में जाकर के डिसीजन आया, और इस डिसीजन में जो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, जो आम केसों में होता है हमेशा, वैसा कुछ नहीं पाया गया। गवाह भी नहीं थे, यहाँ तक कि किसी तरह का कोई और एविडेंस नहीं मिल रहा था, बावजूद के फिर भी सज़ा दी जाती है। सज़ा के बाद में एक अलग से नाटक किया जाता है कोर्ट के अंदर कि मर्डर ऑफ जस्टिस। अब मैटर जो है आर्ग्यूमेंट्स भी सुनेंगे। जब सज़ा हो, मतलब कन्विक्शन हो गया, तो कन्विक्शन के बाद में सज़ा कोर्ट ने डिसाइड करना है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स का कोई लॉजिक रहता नहीं था। एक आम पब्लिक जो है वकील के पास आती है कि वो उन्हें न्याय दिलवाएगा। अब यहाँ पे वकील जो है वो खुद जो है वो न्याय मांग रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये जो हालात यहाँ पे देखे गए हैं, वो यहाँ पे न्याय देने वाली सिचुएशन नहीं थी। यहाँ सिर्फ ईगो सेटिस्फाई किया जा रहा था कुछ चंद लोगों का, और कुछ चंद लोगों के द्वारा सिर्फ फर्टिलिटी के एक व्यक्ति को टारगेट करके सबको गलत तरीके से ये मैसेज देना कि कल को किसी भी तरह की आप आवाज़ उठाएंगे अपने राइट्स के लिए भी, तो आपको नहीं सुना जाएगा, सबको जेलों में डाला जाएगा। सर अगला स्टेप क्या होगा आपका इसमें?
जो कानूनी प्रोसीजर है वो तो है ही, बाकी फर्दर फ्यूचर में कोई ऐसी गलती ना करे, ना तो कोई जुडिशियल ऑफिसर ऐसा करे, ना ही कोई हमारे बीच का मेंबर ऐसा कुछ करे। आपस में एक जनमत संग्रह करके और सबको समझा करके सबको अपने साथ ले करके चला जाएगा कि सब लोग कैसे सारी चीज़ों को निपटाएं।